हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिट क्या होती हैं। डिफरेंट टाइप की रिट्स को भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आपको रिट्स के बारे में इतना डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर लाइफ में आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो आप रिट को फाइल कर पाएँ। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि रिट होती क्या है। देखिए, रिट का एक बेसिक सा मीनिंग है ऑर्डर। और ये ऑर्डर कौन इशू करता है? ये ऑर्डर इशू करती है हायर लेवल की जुडिशरी, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि किस केस में इन ऑर्डर्स को इशू किया जाता है, आखिर वो कौन से केसेज होते हैं जिनके अंडर में हम रिट को लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि भारत के संविधान ने फंडामेंटल राइट की गारंटी दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि गारंटी तो दे दी, पर ये गारंटी ली किसने है? अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ऐसे केस में आप क्या करेंगे? देखिए, संविधान निर्माताओं के मन में भी ये सवाल था और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है और गारंटर बनेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। साथ साथ ये पावर हाई कोर्ट को भी एक्सटेंड कर दिया गया। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं और रिट फाइल की जा सकती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रिट्स जो होती हैं ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज हैं, या ये कोर्ट के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हैं जो कि संविधान ने दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को रोकने के लिए, या फिर फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा इस बात को एंश्योर करने के लिए, इस बात की गारंटी लेने के लिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह रिट को फाइल कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन या तो हो चुका है या फिर हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि रिट्स हैं कितनी तरह की, किस किस केस में हम रिट को अप्रोच कर सकते हैं और वो क्या केस होंगे जिसमें रिट लगाई जाएगी और वो कौन सी रिट होगी। देखिए, लैटिन टर्म्स हैं, रिट्स के नाम लैटिन में हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन आप अपने तरह से कर सकते हैं। पहली रिट है हबियस कॉर्पस। हबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू शुड हैव द बॉडी। तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकता है वेयर इज द बॉडी, व्यक्ति कहाँ है। ये कब पूछेगा? मान लो कि आपको पुलिस घर से अरेस्ट करके ले गई, ना तो ये बताया जा रहा है कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया, ना वो प्रोसीजर फॉलो किया गया जो प्रोसीजर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते समय फॉलो किया जाता है। तो ऐसे केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके हबियस कॉर्पस रिट लगाई जा सकती है और उस समय कोर्ट पूछेगा वेयर इज द बॉडी, ये व्यक्ति कहाँ है। इसके साथ साथ में ये भी जवाब मांगा जाएगा कि आपने इस व्यक्ति को क्यों डिटेन किया या क्यों अरेस्ट किया। तो ये हबियस कॉर्पस रिट है। हबियस कॉर्पस रिट, जैसा कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगेंस्ट द स्टेट हैं। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलें। तो जो हबियस कॉर्पस रिट है ये अगेंस्ट द स्टेट लागू होती है, लेकिन यहाँ दिलचस्प कहानी ये है कि हबियस कॉर्पस रिट को नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी लागू किया जा सकता है। अब आप यहाँ समझ रहे होंगे कि नॉन स्टेट और स्टेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्टेट में तो आ गए वो लोग जो सरकार या सरकार से संबंधित हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव बॉडी हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो। नॉन स्टेट एक्टर्स में आ गए प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मान लो कोई गुंडा आपके घर आता है और आपको उठा के ले जाता है और 5 दिन तक आपको बंधक बना के रखता है। ऐसे केस में भी हबियस कॉर्पस रिट को लागू किया जा सकता है। ये यहाँ समझने वाली बहुत ज़रूरी बात है कि हबियस कॉर्पस एक ऐसी रिट है जो स्टेट और नॉन स्टेट दोनों एक्टर्स के अगेंस्ट लागू की जा सकती है। अब चलते हैं दूसरी रिट पर। दूसरी रिट है मैंडामस। लैटिन में मैंडामस का मतलब होता है बी कमांड। बी कमांड, हम आपको ये आदेश देते हैं और कौन किसे आदेश देगा? निश्चित रूप से रिट्स को फाइल किया जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट आदेश देगी एग्जीक्यूटिव्स को या फिर कोर्ट आदेश देगी लोअर कोर्ट्स को। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो रिट है ये अगेंस्ट द स्टेट नहीं है, ये है अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव।
अब वो कौन से केसेज हो सकते हैं जिनमें मैंडामस रिट को अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, मान लो कोई अधिकारी है जिसका काम है आपका आधार कार्ड बनाना, लेकिन वो आपके आधार कार्ड को नहीं बना रहा है, तो आप इस रिट को अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और आप कहते हैं कि श्रीमान जी, मेरे साथ इस तरह की ये घटना हुई है, और आप एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करें, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है, तो आप ऐसे केस में मैंडामस रिट को अप्लाई करेंगे और कोर्ट कहेगा वी कमांड यू, हम आपको आदेश देते हैं कि इस एफआईआर को दर्ज किया जाए। तो वो विभाग या अधिकारी जिसका काम है पब्लिक के लिए ड्यूटी करना और वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है, तो उसको ड्यूटी करने के लिए कमांड किया जाता है कोर्ट के द्वारा, जिसको कहते हैं मैंडामस। देखिए, नेक्स्ट रिट है प्रोहिबिशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट है। प्रोहिबिशन से आप समझ रहे हैं कि किसी चीज़ में प्रोहिबिट करना। अब मान लो कि आप जयपुर में हैं, वहाँ किसी क्रिमिनल केस में आपका नाम है और दिल्ली का कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके अगेंस्ट में सज़ा सुना देता है। आपको लगता है कि लीगल है, बिल्कुल भी लीगल नहीं है। देखिए, जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अपने आप में एक सीमा होती है, तो अगर कोई कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जाके, यानी कि अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके, यानी कि वो जिस काम के लिए अथॉराइज नहीं है उसको वायलेट करके अगर किसी ट्रायल को करता है, तो ऐसे केस में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि मिलॉर्ड, मेरे साथ इस तरह का हो रहा है कि घटना है जयपुर की और दिल्ली का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रहा है कि हम तुम्हें सजा देंगे, तो आप उसको ट्रायल के लिए प्रोहिबिट करिए। तो ऐसे केस में इस रिट को इशू किया जा सकता है। अब ये रिट 3 केस में इशू होती है। पहला, जिस कोर्ट में ट्रायल हो रहा है उसके पास कोई जुरिडिक्शन ना हो, नो जुरिडिक्शन का केस। दूसरा, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, मतलब उसके पास जुरिडिक्शन तो है लेकिन वो उस एरिया का नहीं है जिस एरिया से संबंधित कोई मैटर है। तीसरा होता है इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। मान लो आपको लगता है कि कोर्ट में जो जज है वो किसी वजह से आपका फेवर नहीं कर रहा, वो जाति हो सकती है, धर्म हो सकती है, या अन्य कोई भी वजह, तो वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको जहां भी लगे तो आप हायर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकते हैं ट्रायल के लिए। तो इस रिट को हम कहते हैं प्रोहिबिशन। ये रिट से रिलेटेड डिटेल नॉलेज जरूरी है। नेक्स्ट रिट है सर्स्योररी। कुछ लोग इसको सर्ट्योररी पढ़ते हैं, आप इसको सर्स्योररी भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है टू बी सर्टेन, निश्चित होना किसी चीज के बारे में। और ये निश्चित किस चीज के बारे में हुआ जाता है? देखिए, ये निश्चित किया जाता है कि लोअर कोर्ट्स ने जिस ऑर्डर को इशू किया है, क्या वहाँ पर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन तो नहीं हुआ? क्या कोर्ट को ये अथॉरिटी थी कि वो इस केस की सुनवाई कर पाए? क्या ये केस उस कोर्ट के अथॉरिटी के अंडर आता था? अगर इन तीनों में से कोई भी केस नहीं है तो ऐसे केस में सर्स्योररी रिट इशू होती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने दिया है उस जजमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे, ये रिट प्रोहिबिशन रिट से रिलेटेड है। अगर ऐसा कोई ट्रायल जो कि ऑथोराइज्ड बाय लॉ नहीं है और वो हो रहा है, तो ड्यूरिंग ट्रायल तो लगती है प्रोहिबिशन रिट, लेकिन मान लो ट्रायल पूरा हो गया और जजमेंट आ गया, जयपुर का कोई मैटर है, दिल्ली के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सजा सुना दी और आपको अरेस्ट करके ले आए दिल्ली, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में सर्स्योररी रिट अप्लाई होगी। आप जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कहेंगे कि मिलॉर्ड, मेरे साथ अन्याय हुआ है, प्लीज सर्स्योररी रिट इशू करिए और जो जजमेंट दिया गया है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो। नल एंड वॉइड का मतलब होता है जजमेंट को पूरी तरह से खारिज करना। तो ये थी चौथी रिट। टोटल होती हैं 5 रिट्स और पांचों रिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट वन इज को बारंटो। बारंटो का मतलब होता है अथॉरिटी। तो यहां पर क्वेश्चन किया गया, वाई व्हाट वारंट, वाई व्हाट वारंट। वारंट मीन्स अथॉरिटी। आप सुनते हैं कि पुलिस फिल्मों में दिखाती है कि
मेरे पास आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। हालांकि फिल्मों में उसको फाड़ दिया जाता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो वारंट मतलब होता है कि अथॉरिटी। अब ये रिट किस काम की है? देखिए, मान लो कि आपके ज़िले में एक अधिकारी है, वो आईएएस ऑफिसर बना बैठा है और आपको कल के दिन पता चलता है कि जो उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो फर्जी है। उसने फर्जी ग्रेजुएशन की डिग्री बनवाई और यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लिया और अब वो आईएएस ऑफिसर बन गया। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आईएएस ऑफिसर से लड़ने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, उससे लड़ने नहीं जाना है। आप सीधा अप्रोच करें कोर्ट को और कोर्ट में आप जाके कहें कि श्रीमान जी, इस व्यक्ति के पास इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नहीं है, इसलिए आप इसको इस अथॉरिटी से हटाएं। तो ऐसे केस में कोर्ट पूछेगा कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर इस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, और उस समय प्रूव करना पड़ेगा कि वो लीगल है या इलीगल। तो उस व्यक्ति में वो आईएएस ऑफिसर महोदय इस बात को साबित करेंगे कि उनकी डिग्री सही है, और मान लो अगर उनकी डिग्री फर्जी पाई जाती है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो को वारंटो 5वीं रिट है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जा सकती है। अब यहाँ पर आपने दो बातें समझी कि रिट्स को दो केस में इशू किया जा रहा है, या तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन वाले केस में, या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहा। मान लो कि जल बोर्ड वाले कहें कि हम आपके घर में पानी की सप्लाई नहीं करेंगे, बाकी के हम सभी घरों में पानी देंगे, लेकिन आपके घर में पानी नहीं देंगे, जबकि उसकी ड्यूटी है कि वो वाटर की सप्लाई करेगा। तो ऐसे केस में भी रिट्स को इशू किया जा सकता है। तो कब आप हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे और कब आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, ये समझने वाली बात है। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन वाला केस है, ऐसे केस में आप आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करें, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, या फिर आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट संविधान में मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, यानी कि आर्टिकल 32 जो है वो भी अपने आप में फंडामेंटल राइट है। बहुत ही दिलचस्प बात, सुप्रीम कोर्ट को रिट के लिए अप्लाई करना भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है और आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, देन इट्स ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट बाय आर्टिकल 32। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि कोर्ट उसको आदेश दे कि वो इस काम को करे, ऐसे केस में आप केवल और केवल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायलेशन यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बट इन केस टू ऑर्डर अ पब्लिक एग्जीक्यूटिव टू डू हिज ड्यूटी यू कैन अप्रोच ओनली टू हाई कोर्ट। तो ये है 5 तरह की रिट। पांचों रिट्स को आपने डिटेल में समझा कि हम रिट को कब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस केस में हमें हाई कोर्ट में जाना चाहिए, किस केस में हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। आप सुनते रहते होंगे कि फलां व्यक्ति ने, फलां समाज सेवी या समाज सेवी संस्था ने पीआईएल को फाइल किया, तो पीआईएल को भी फाइल रिट के द्वारा ही किया जाता है। फाइनली हम ये देख लेते हैं कि रिट्स की क्या कुछ लिमिटेशंस भी हैं, या फिर रिट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसको अमेंड किया जाता है। देखिए, रिट की पहली लिमिटेशन तो ये है कि आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में रिट को इशू नहीं कर सकते, केवल और केवल हबियस कॉर्पस रिट को छोड़ करके। दूसरा ये है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को स्पेशल पावर्स मिले हुए हैं, जैसे कि पार्डन ग्रांट करने का पावर, उन केस में रिट की लिमिटेशन आ जाती है। अगर हम बात करें कि क्या रिट्स को अमेंड किया जा सकता है, तो देखिए अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन एक दिलचस्प बात है, 5 रिट हैं तो 5 रिट से बढ़ा के 5 को 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, ये तो पॉसिबल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम इन 5 रिट को हटा के 5 से 4 कर देंगे। यहाँ पर बात आ जाएगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, और आप इन 5 रिट्स को नहीं हटा सकते। तो ये था रिट से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।